बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम होम्योपैथिक डॉक्टर अशफाक ख़ान है और मेरा ताल्लुक़ स्वात पाकिस्तान से है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो वाइटिलिगो ल्यूकोडर्मा यानी पुलबेरी और बर्स से मुतल्लिक़ है और इसके कॉजेज़ को हम जानेंगे, क्यों होता है और इसके लिए बेस्ट होम्योपैथिक मेडिसिन्स कौन कौन सी हैं। अक्सर आपने देखा होगा कि कुछ लोगों को गर्दन पर या हाथों पर सफ़ेद कलर के धब्बे बन जाते हैं और वो ज़्यादा जो है डार्क यानी हल्का सा शेड लाते हैं, उसके फिर बाद में वो बहुत ज़्यादा वाइट हो जाते हैं। तो इसे हम वाइटिलिगो कहते हैं यानी पुलबेरी कहते हैं। और अक्सर अगर ये बहुत ज़्यादा बिगड़ जाए, क्योंकि वाइटिलिगो एक ब्रॉड टर्म है और बहुत ज़्यादा जिस्म पर ये पिगमेंटेशन डिसपिगमेंटेशन जो सेल्स की हो जाती है, तो वो फिर बर्स की शक्ल इख्तियार कर लेता है। यानी वो मुकम्मल जो आपके जो जिल्द हैं हाथों में से और जिस्म में से जो है वो ये डिस्कलरेशन हो जाती है। बेसिकली हमारे जिल्द के अंदर कुछ सेल्स होते हैं, वो खुलियात जो है हमारे जिस्म के रंगत को मेंटेन रखते हैं, तो वो वहाँ पे पिगमेंटेशन प्रोवाइड करते हैं यानी उस कलर को मेंटेन रखने के लिए रंगत को। तो उस कलर की पे जो 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 मेंटेनेंस है उन सेल्स की, उस पे जो है वो इम्यूनिटी ख़ुद अटैक कर लेती है। और बेसिकली अगर देखा जाए तो ये एक ऑटो इम्यून बीमारी है। तो इम्यूनिटी उन सेल्स को जो है वो तबाह करना शुरू कर देती है, इंसान की अपनी इम्यूनिटी, और उसके नतीजे में वो जो कलर मेंटेन रखते हैं वो डिसपिगमेंटेशन की वजह से वहाँ पर वो जगह जो है वो वाइट होनी शुरू हो जाती है। होम्योपैथिक में इसकी बेहतरीन मेडिसिन्स हैं। कॉजेज़ में आपको मैंने बता दिया है कि वजूहात में कि ये ऑटो इम्यून डिज़ीज़ है, यानी क़ुव्वत मुदाफ़ियत की ख़राबी और अबतरी की वजह से आपके जिस्म के जो भी अज़ा हैं, खुलियात हैं, वो अपने ही अज़ा और सेल्स पे अटैक करना शुरू कर देता है। ऑटो इम्यून बीमारियाँ बहुत सारी हैं और वो आप नेट पे सर्च कर लीजिए या मेरी रिलेटेड उस पर वीडियोस भी मौजूद हैं। तो ऑटो इम्यून बीमारियों की वजह से भी हो सकता है या फिर आपके कोई ट्रॉमा इंजरी हो सकती है। मिसाल के तौर पे अगर आपको किसी इंसिडेंट से गुजरे हैं या आपको कोई चोट जो है, वो ज़रूरी नहीं है कि आपको एक्सीडेंट चोट लगी है, बल्कि ड्रग एब्यूज़ भी हो सकते हैं। कोई मेडिसन है उसके असरात हो सकते हैं, उसके चोट के असरात हो सकते हैं, ठीक है ना। तो वो एब्यूज़ भी इसमें काउंट होते हैं। होम्योपैथिक में इसकी बेहतरीन मेडिसिन मौजूद हैं और अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी हमारे केसेस हैं कि वो क्योर हुए हैं, वाइटिलिगो के भी और ल्यूकोडर्मा के भी, यानी पुलबेरी के भी और बर्स के भी। सबसे टॉप ऑफ द लिस्ट जो इसमें रेमेडी हम यूज़ करते हैं वो ट्यूबरकुलिनियम है। ट्यूबरकुलिनियम की हम बड़ी खुराकें इसमें देते हैं, 1 mg से लेकर के CM तक, और ये मुख्तलिफ़ इंटरवल्स में दोहराई जाती हैं। इसके अलावा आर्सेनिक से रिलेटेड जितनी भी दवाइयाँ हैं वो इसमें अच्छे रिज़ल्ट लगती है। मिसाल के तौर पे आर्सेनिकम सल्फ्लेवम हो गया, या फिर आर्सेनिकम एल्बम हो गया, या फिर आर्सेनिकम ब्रोमेटम हो गया। तो इनका इस्तेमाल छोटी से लेकर के बड़ी पोटेंसियों तक होता है, यानी 6 से लेकर के 200 तक या इससे बड़ी पोटेंसियों में हम इसका इस्तेमाल करते हैं। इस वीडियो का मकसद सिर्फ आपके नॉलेज में इजाफ़ा करना है कि होम्योपैथिक में वाइटिलिगो या ल्यूकोडर्मा यानी पुलबेरी या बर्स का बेहतरीन ट्रीटमेंट मौजूद है। अच्छी अद्वियात हैं, रिज़ल्ट ओरिएंटेड मेडिसिन्स हैं, लेकिन ये आपने सेल्फ़ मेडिकेशन नहीं करनी, ख़ुद से दवाओं का इस्तेमाल नहीं करना। किसी भी होम्योपैथिक डॉक्टर के कंसल्टेशन से या फिर आप उससे ट्रीटमेंट करवाएं। आप चाहें तो अपना ऑनलाइन ट्रीटमेंट इस मसले के हवाले से आप हमसे भी डिस्कस कर सकते हैं और अपना ट्रीटमेंट आप हमसे भी करवा सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।